नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक नए टॉपिक पर, एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसको आपको किसी भी जॉब की एंट्री से पहले फेस करना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ इंटरव्यू की। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटरव्यू क्या होती है। इंटरव्यू एक लाइव प्लेटफॉर्म होता है, एक कैंडिडेट की, एक स्टूडेंट की एक पर्टिकुलर जॉब के प्रति सूटेबिलिटी चेक करने का। इंटरव्यू में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होता है, आपको मुंह लगे जवाब देना होता है। इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी लेवल चेक होता है। इंटरव्यू में आपका बिहेवियर चेक होता है और इंटरव्यू में आपको अकेली इंट्रोडक्शन के अलावा और नए नए अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फेस करने को मिलते हैं। और आपको इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को अपनी बातों से, अपने आंसर से सेटिस्फाई करना होता है। अगर इंटरव्यू में आप 5 मिनट अच्छे से परफॉर्म कर गए तो आपकी पूरी इमेज चेंज हो जाती है और आपका पूरा रिजल्ट चेंज हो जाता है। मैं आप सभी के साथ अपना IBPS SO AFO का इंटरव्यू शेयर करने जा रहा हूँ। ये था मेरा इंटरव्यू का ड्रेस कोड। हमें कंप्लीटली एक ऑफिसर की तरह बनकर जाना होता है, क्योंकि हमारी ड्रेस कोड पर्सनैलिटी टेस्ट के भी 15 मार्क्स 100 में से अलॉट होते हैं। मेरा इंटरव्यू का वेन्यू था पंजाब नेशनल बैंक 17 चंडीगढ़, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और पैनल 3rd था। मेरे पैनल में 6 ऑफिसर्स थे, जिसमें एक लेडीज़ ऑफिसर थी। मैं इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर था, क्योंकि मैं हर रोज़ घर पर रोज़ाना इंटरव्यू की प्रैक्टिस करता था। मेरे मम्मा मुझे क्वेश्चंस पूछते थे और मैं उसका बड़े अच्छे ढंग से रिप्लाई करता था। तो रोज़ाना घर की प्रैक्टिस से मुझे ये पॉइंट मेरा चेक हो गया था कि मैंने एक रूम में अपनी आवाज़ का लेवल, अपनी वॉइस का लेवल क्या रखना है। क्योंकि एक रूम में अगर आप बहुत लो टोन से बोलते हो तो भी आपका इम्प्रेशन गुड नहीं पाएगा, और अगर आपका लेवल, आपका वॉइस लेवल कुछ ज़्यादा हाई रहता है तो भी आपका गुड इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने आवाज़ का लेवल चेक कर लिया था। लकीली मुझे फाइनल IBPS की इंटरव्यू में डिट्टो वही क्वेश्चंस फेस करने को मिले जो मैं रोज़ाना घर पर प्रैक्टिस करता था। मेरे पास जो मेरी प्रैक्टिस इंटरव्यू नोटबुक है उसमें से 100+ क्वेश्चंस हैं जो मेरे हैंड रिटन हैं। कहीं नेट से, कहीं से उठाए हुए अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एक प्रैक्टिकल हैं। उनमें से भी मुझे ये क्वेश्चन सारे फेस करने को मिले। इस बार का इंटरव्यू मेरा वेल डन था। अब जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए मैं आपको एक एक कर सभी बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था कि अमनदीप 30 सेकंड में आप ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दें। तो ये तो इंट्रोडक्शन फिक्स थी, मैंने बोल दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में भी एक ट्रिक थी कि उन्होंने मेरा नाम पहले से ही बोल दिया है कि अमनदीप 30 सेकंड में आप ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दें। तो मैंने रिप्लाई में अपना नाम नहीं बोलना था, तो मैंने ऐसा ही किया, जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड। सेकंड क्वेश्चन था कि बेटा जब किसी ज़मीन को सेल और परचेज किया जाता है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने बोला सर गिदावरी, ज़मीन के नंबर, खसरा नंबर। तो उसी सर ने रिप्लाई किया कि बेटा एक और भी डॉक्यूमेंट होता है। तो मैंने बोला सर माफ़ करना, मैंने अभी तक ऐसी सिचुएशन को हैंडल नहीं किया है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो वो बोले कि बेटा कोई बात नहीं, सॉरी क्यों बोल रहे हो। तो थर्ड क्वेश्चन था बेटा आपकी MSc रिसर्च के बारे में बताएं। तो मेरी MSc जो फ्रूट साइंस में हुई, मैंने बड़े अच्छे ढंग से उनको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 था बेटा
आपकी यूनिवर्सिटी का कोई भी रिसर्च का काम आप किसानों तक कैसे पहुंचाते हैं? जी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। तो मैंने रिप्लाई किया कि सर पहले हम उसको अपने फील्ड में अडॉप्ट करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी फील्ड में जो अपने फील्ड में अडॉप्ट करते हैं, फिर उसका रिजल्ट फार्मर्स को दिखाकर हम उनको इसके बारे में अवेयर करते हैं और अपनी रिसर्च उनके तक पहुंचाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन था, बेटा आपने IBPS का पहले भी कोई एग्ज़ाम दिया है? तो मैंने बोला जी सर मैंने पहले भी एग्ज़ाम दिया था। और उनका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, बेटा इंटरव्यू में कितने कितने मार्क्स मिले थे? तो मैंने बोला कि सर जो अभी लास्ट था उसमें मेरा नाम रिजर्व लिस्ट में था और इंटरव्यू मेरे 14 मार्क्स लगे थे। और फिर बोले कि और उसके पिछले साल तब कितने में लगे थे? मैं कह सर 14.5 तब लगे थे। तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं, बहुत अच्छे, आपको जो फुल मार्क्स दिए गए, फिर क्यों सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ आपका? तो मैंने बोला सर मेंस एग्ज़ाम में मार्क्स कम थे तो फाइनल अलॉटमेंट तब मेरा नहीं हुआ। तो बोले चलो कोई बात नहीं बेटा। तो 7th क्वेश्चन था, अमनदीप हम आपको जॉब क्यों दें? जो मेन ऑफिसर सेंट्रल हेड चेयर पर बैठे थे उन्होंने ये सवाल किया कि अमनदीप हम आपको जॉब क्यों दें? लेकिन ये क्वेश्चन मेरी जो इंटरव्यू की नोटबुक है उसी में था। मैं हर रोज़ इसको प्रैक्टिस करना था, मुझे पता था कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो इसमें मुझे अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताना था। तो मैंने अब स्माइल से पहले बोला कि सर मेरा हैंडराइटिंग स्किल अच्छा है। तो उन्होंने IBPS का जो लास्ट पेज फॉर्म का होता है वो खोल कर देखा, वहाँ पर मेरा हैंड रिटन एविडेंस जो IBPS फॉर्म फिल करते समय जो देना पड़ता है वो वहाँ पर था। तो उन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने बोला कि सर बैंक में कंप्यूटर स्किल तो बहुत एसेंशियल है और सर कंप्यूटर पर मेरा काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। फिर मैंने बोला कि सर बोलने में भी अच्छा हूँ, सो लीडरशिप क्वालिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 8th क्वेश्चन, बेटा अब हम आपको आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के हिसाब से 10 में से कितने मार्क्स दें? तो ये क्वेश्चन बोलते ही ऑफिसर के फेस पर स्माइल थी और मुझे भी फिर इसको स्माइल के साथ हैंडल करना था। तो मैंने स्माइल के साथ बोला कि सर आज की परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए। तो हाँ मैं भी खुश हो गया, तो ऑफिसर भी खुश हो गए कि इसको कैसे हैंडल किया है। और जिस ऑफिसर ने ये क्वेश्चन किया था उस ऑफिसर ने रिप्लाई किया कि मुझे लगता है तुम्हें 10 में से 11 मार्क्स मिलने चाहिए, 1 नंबर तुम्हें एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो मैंने फिर स्माइल से बोला कि सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो एंड में हेड सर ने बोला कि बेटा आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, अब आप जा सकते हो। और मैं खुश होकर थैंक यू बोलकर रूम से बाहर आ गया। मैं इस बार इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा लकी था कि मुझे सभी वही क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए जो मैं घर पर हर रोज़ बोलकर प्रैक्टिस करता था। और मुझे फिर भी जो इसके लिए 14 मार्क्स 20 में से अलॉट हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब नेशनल बैंक हेड ऑफिस 17B में आपको 14.5 15 ही मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये तो मेरा फुल इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कैंडिडेट्स को इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।